हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल मैथ्स 2.0। मैं अरविंद कुमार। आज के इस वीडियो में रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आया है और ये सब सारा क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है। चैप्टर है वर्गमूल और घनमूल से क्वेश्चन है और जितना भी क्वेश्चन बताए हैं ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 16,129 का वर्गमूल क्या होगा। तो ध्यान देंगे 16,129 का वर्गमूल क्या होगा। जैसा कि आप लोग को क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, अगर इसको वर्गमूल बनाएंगे भाग विधि से तो काफ़ी समय लगेगा और आंसर तो आ ही जाएगा, काफ़ी समय लगेगा। एक हम पहले प्रोसेस से बना देते, फिर इसका हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। वर्गमूल बनाने का जो नियम है, संख्या को जोड़ा लगाते हैं, दो दो का जोड़ा लगाते हैं और ये फर्स्ट जो संख्या बच गया इधर से एक, अब हमेशा वर्गमूल में वर्ग संख्या से भाग देना होता। अब यहाँ पे एक का वर्ग लगेगा, एक का वर्ग लगेगा तो ये सो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से एक लिखा के जुड़ जाता है, दो हो जाएगा, 61 आया। अब हमें ये सोचना है दो पे कितना लिख करके गुना करें, दो पे कितना लिख करके गुना करें जो ये आ जाएगा। अगर दो पे दो लिखते हैं तो 44 होगा, तीन लिखते हैं तो 46 ज़्यादा हो जाएगा, तीन लिखते हैं तो 66 हो जाएगा, तीन तिया 9 69 हो जाएगा। हमें 61 ही चाहिए ना, तो दो लिखेंगे, दो लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 44, दो यहाँ लिखाएगा। अब ये कितना हो गया, दो दो 4, ये हो गया 2। अब यहाँ घटाएंगे, 11 में से 4 जाएगा 7 15। अब यहाँ तो जोड़ दिए 24 आ गया। अब ऊपर से उतरेगा 29, यानी हमेशा वर्गमूल में दो दो संख्या उतरता है। अब ये आ गया, हमें ये सोचना है जो कितना लिख करके गुना करे कि 1729 आए 24 पे। तो अगर हम 24 है, एक तो 3 तिया 9, ये गुना करके देख लेते हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूना 6 1 7। इस पे नहीं आया, 3 पे नहीं आया। अब 7 पे चेक कर रहे हैं क्योंकि 7 7 49, 7 का गुना करते तो यूनिट डिजिट 9 बनता। तो 24 पे 7 लिख के अगर गुना कर रहे हैं, 7 7 49, 7 चौक 28, 28 और 4 32, 7 दूना 14 और 3 17, ये आ गया। अगर हम 7 लिख करके गुना किए तो मेरा आंसर क्या बना 127। तो ये तो काफ़ी समय लग जाएगा अगर ऐसे बनाएंगे तो 16,129 का अगर वर्गमूल निकालना तो हम ये सोचेंगे आखिरी से दो संख्या हटा लेंगे, आखिरी से दो संख्या हटा लेंगे। अब हमें कुछ वैल्यू याद होना चाहिए, जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का, यानी कम से कम हमें 9 तक का वर्ग याद होनी चाहिए। ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं जब दो संख्या हटा ली, इसका एक होता है 4 9 16 25, इस तरह से 9 तक हम याद कर लेंगे। लगभग स्टूडेंट को याद ही रहता है 9 तक का। अब हमें ये पता करना है जो 29 है 29 है, इसका यूनिट डिजिट किस पे बन रहा है। एक तो 3 पे बनेगा और एक बनेगा 7 पे। तो एक 3 पे बनेगा तो 3 तिया 9, छोटा संख्या, यहाँ 29 है तो हम 7 का लेंगे, 7 7 49, वो ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका हम 7 मान लेते हैं, ठीक है, 7 मान लिए क्योंकि 7 7 49 और 3 तिया 9 एक ही, यहाँ 29 है तो बड़ा वैल्यू इसलिए 7 लिए। अगर 3 लेंगे तो हम क्या करेंगे 10 में से घटाएंगे। अगर 3 यूनिट डिजिट लेते क्योंकि 2 अंक का है ना, दहाई का, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो भी आ जाएगा 7। तो ये आ गया। अब हमें ये 3 के लिए सोचेंगे, जो ये जो है 161 कौन दो संख्या के वर्गों के बीच में है। तो
तो 9 तक तो हमें वर्ग याद होनी चाहिए। उसके आगे भी अगर हम 30 तक याद कर लेते हैं तो वर्गमूल हम देख के आसानी से टिक आउट कर सकते हैं, जो ये आंसर होगा। अब हमें पता है 12 का जो वर्ग होता है 144 होता है, 13 का जो होता है 169 होता है। अब मेरा जो ये वैल्यू है 161, यानी 12 के स्क्वायर से बड़ा है 161 और 13 के स्क्वायर से छोटा। तो हमें वैसी संख्या को लेना है यहाँ पे जो छोटा हो। तो ये कितना का आ गया 12 का, यानी आंसर बन गया 127। तो अगर हमें इतना बात पता है 1 से 30 तक का अगर याद है तो हम बड़ा से बड़ा वैल्यू को स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। बड़ा से बड़ा संख्या को हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसका रूल है, इधर से 2 अंक हटाएंगे और इसमें देखेंगे यूनिट डिजिट कितना बन रहा है और कौन संख्या का वर्ग करेंगे जो उसमें आ रहा। अगर छोटा वाला संख्या लेंगे तो 10 में से घटाएंगे, अगर बड़ा संख्या लेंगे तो 10 में से घटाना नहीं पड़ेगा, और जो रेस्ट संख्या बच जाएगा वो देखेंगे किन 2 संख्या के वर्गों के बीच में। तो छोटा वाला जो संख्या होगा वो रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन हो गया फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। टोकरी में 45 फल है। एक टोकरी में 45 फल है। एक आदमी पूजा करता है, एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाते हैं जितने शहर में मंदिर है। ऐसा करने के लिए उसे फलों की 5 टोकरियां की आवश्यकता पड़ती है। तो शहर में मंदिरों की संख्या याद करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक टोकरी में 45 फल है, एक जो टोकरी है उसमें 45 फल है, और इस व्यक्ति को कितना टोकरी फल चाहिए 5 टोकरी फल चाहिए। इसको गुना जब कर लेंगे 5 × 25, 5 × 20, 2 22 कर लिए। अब कह रहा है जितना, अब यहाँ पे एक बात बोला है जो प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ता है जितने शहर में मंदिर है। हाँ, अगर मान लेते हैं शहर में अगर 5 मंदिर है तो 5 ही फल चढ़ेगा प्रत्येक मंदिर में। अगर शहर में 10 मंदिर है तो प्रत्येक मंदिर में 10-10 फल चढ़ेगा। यानी जितने शहर में मंदिरों की संख्या होगी उतना हमें फल चढ़ाना। तो सिंपल यहाँ पे जान रहे हैं जो वर्गमूल की बात हो, तो 225 कितना में टूटेगा 15 × 15। इसका आंसर हो जाएगा, यानी 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर रूट होता है 200 में, वर्ग होता है 15 का 225, तो 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कोई व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधा लगाता है। कोई व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधा लगाता है। यदि एक पंक्ति में पौधे की संख्या पंक्तियों की संख्या का बराबर है तो पंक्ति की संख्या बताएं। सिंपल सी बात है, यहाँ भी वही करना है, वर्गमूल निकालना। जैसे 22,801 है तो 22,801 है तो यहाँ पे हम बोले हैं 2 अंक हटा लेंगे। 2 अंक क्या करेंगे हटा लेंगे। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 9 नहीं लेंगे क्योंकि 1 है, परफेक्ट संख्या 1 का ही यूनिट डिजिट बन रहा है। अब 228 किन 2 वर्गों के बीच में है, किन 2 संख्या के, तो 15 के स्क्वायर से बड़ा होगा 228 और 16 के स्क्वायर से छोटा होगा। तो हमें छोटा वाला वैल्यू लेना, तो इसका आंसर हो जाएगा 151। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्या में कौन संख्या 13,456 का वर्गमूल है। इसमें भी वही काम करना, 13,400 इधर बना देते हैं, 13,456। क्वेश्चन संख्या 4, 13,456। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 संख्या हटाएंगे, 56 है। अब इसमें यूनिट डिजिट कितना बन रहा है 6, इकाई संख्या कितना बन रहा है 6। 6 किस किस पे आएगा, एक तो 4 पे आएगा और एक आएगा 6 पे। तो 4 पे, अगर 4 पे ले रहे हैं तो 4 चौका 16, ये 56 से बहुत बड़ा, ये 16 से बहुत बड़ा हो जाएगा।
तो ये छोटा वैल्यू हो गया। अगर 4 लेते हैं तो 10 में से क्या करना होगा, 4 घटाना होगा। अगर 6 पे भी तो आता है 6, 6 का 6 36, तो हम यहाँ पे बड़ा अगर वैल्यू ले रहे हैं तो 6 आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 6 है। अब यहाँ पे क्या है, 134 बचा, क्या 134 बचा। अब 134 जो है किन दो संख्या के बीच में है, तो हम जानते हैं 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का होता है 144। तो 134 जो है 11 के स्क्वायर से बड़ा है और 12 के स्क्वायर से छोटा, तो ये वैल्यू होगा। इसका आंसर हो जाएगा 116, जो कि ऑप्शन ए ले रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, 35,721 है, इसका वर्गमूल निकालना। 35,721 का वर्गमूल निकालना। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे, ये 21 किस संख्या का, ये यूनिट डिजिट 1 है। अब यहाँ ध्यान देंगे, यूनिट डिजिट 1 है तो 1 का भी तो 1 होता है, 9 का भी 1 होता है। 1 तो बहुत छोटा हो जाएगा, अगर 1 लेंगे तो 10 में से घटाना हो, क्योंकि दहाई वाला संख्या। अब यहाँ पे 21 है तो 9 का हो जाएगा 9981। अब बच गया 357। 357 जो है किसके किसके बीच है, तो 19 का जो होता है वर्ग 324 होता है, और 20 का 400, इसका 19 हो जाएगा। नहीं, 19 का हो जाता है 361, 18 18 है 324, 18 हो जाएगा। 18 और 19 के बीच में होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 189। ऑप्शन ले रहा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ट्रिक से नहीं बनाएंगे तो मैथ्स कॉम्पिटिटिव नहीं बना पाएंगे। 25 क्वेश्चन रहता है रेलवे में, वो सारा सॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है 0.324 गुने 0.081 गुने 4.624 बट्टा 1.55625 गुना 0.0289 गुना 7.72.9 गुने 64। सबका हमें वर्गमूल पूछ रहा। सबका क्या पूछ रहा, वर्गमूल। अब यहाँ ध्यान देंगे, सबका तो वर्गमूल पूछ रहा। ऊपर में देख रहे हैं टोटल जो संख्या है 3 अंक इसमें है, 3 अंक 9 अंक के बाद दशमलव है। नीचे देख रहे हैं पहला में 4 अंक के बाद है, दूसरा में भी 4 अंक के बाद, और एक में 1 अंक के बाद, तो 4 4 8 1 9, यानी दोनों में दशमलव का अगर स्थान जोड़े तो बराबर है, हम दशमलव हटा सकते हैं। अब यहाँ से वो डायरेक्ट लिख सकते, क्योंकि ऊपर में भी अगर सबको गुना करेंगे तो 9 अंक के बाद दशमलव आएगा, नीचे में भी सबको गुना करेंगे तो 9 अंक के बाद, तो समान स्थान रहेगा तो दशमलव उड़ जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा वहाँ से। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको ऐसे, 46 24, यहाँ आ जाएगा 15,625, यह आ जाएगा 289, और ये आ जाएगा 729, और ये 64 ही है। हम दशमलव हटा लिए। अब इसका वर्गमूल निकालना, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। अब यहाँ 24 होता है 324, 18 गुने 18, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 9 गुने 9। अब इसको हम अगर हम निकालते हैं तो ये कितना का बनेगा, ये 4,624 है, ठीक है। तो अगर 24 की अगर हम बात करें तो 8 8 है, और 2 पे भी बन रहा है, तो यहाँ पे 2 अंक निकालें तो यूनिट डिजिट 8 बनेगा, 8 बनेगा, और ये बच गया 46। 46 में कौन आ जाएगा, 46 6 6 36 7 49, हाँ 68 गुना 68 बनेगा इसका। अब इसका अगर हम तोड़े 5 यूनिट डिजिट और 156 है,
तो 12 बार है 144, तो 125 गुना 125, अगर 289 का तोड़े तो 17 गुना 17, वर्गमूल निकाले से 2 में तोड़ रहे हैं, ये हो जाएगा 749, 2 अंक में है तो, और 7 के लिए 2 तो 27, इसका 27 का बनेगा, 64 का 8 गुने 8। अब ऊपर में भी हम सारा संख्या से 2 बना लिए हैं पेयर, 2 18 के लिए 1 18 निकल जाएगा, 1 9 निकल जाएगा और 1 68 निकल जाएगा। नीचे से 1 125, 17, 27 और 8, ये निकल जाएगा। अब ये निकलने के बाद काट सकते हैं, 17 चौका 68, 9 तिया 27, इसको ऊपर लिख रहे हैं जो कि दिखाई पड़ेगा, 18 9 68 125 17 27 8। इसको जब काटेंगे तो आंसर बनेगा 9 तिया 27, 17 चौका 68, कट जाएगा 3 छक्का 18, ऊपर में बच गया 24 और नीचे बच गया 125 और 8, तो 25 8 8 पंचे 40, 1000 बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा 0.024, इसका आंसर बनेगा 0.024, जो कि ऑप्शन ले रहा सी। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा था कैलकुलेशन वाला, लेकिन जब तक याद नहीं होगा वर्गमूल तब तक, नहीं तो शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखेंगे जो हम बताएं। अगर वो ट्रिक समझ में आ जाता तो फिर इतना बड़ा क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में से किस संख्या का वर्गमूल परमेय संख्या होगी? ये ऑप्शन से बनेगा। तो एक बात याद रखेंगे, परमेय संख्या किस संख्या का वर्गमूल निकालें तो परमेय संख्या होगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर जिसका होगा वो। तो एक नोट याद रखेंगे परफेक्ट स्क्वायर के लिए, यानी जिस संख्या का इकाई अंक 2 होगा, 3 होगा, 8 होगा, 2 3 8 और 7, अगर जिसका यूनिट डिजिट ये होगा उस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट कभी नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन है 46,232, यूनिट डिजिट 2 है, इसका तो होगा ही नहीं। बी ऑप्शन है 34,225, इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका निकल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। सी में है यूनिट डिजिट 8 और डी में है यूनिट डिजिट 3। तो 2 3 8 और 7 इतना यूनिट डिजिट वाला का वर्गमूल परफेक्ट कभी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। बनाने की कोई जरूरत है, अगर ऑप्शन बना के चेक करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है 2 पर पावर x प्लस 3 प्लस 2 पर पावर x प्लस 2 प्लस 2 पर पावर x माइनस 1 बराबर दिया है 1600। यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना। अब यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x गुने 2 पर पावर 3 प्लस 2x गुने 2 पर पावर 2 प्लस 2x/2 बराबर 1600। अब हमें पावर एंड बेस चैप्टर में पढ़ना था, गुना में पावर जुड़ता, भाग में पावर घटता। तो जहाँ जुटा था उसको गुना के फॉर्म में लिख दिया, जहाँ घटा हुआ था वहाँ भाग के फॉर्म में लिख दिए। अब यहाँ से ये बनेगा 2x गुने
8 प्लस 2x इंटू 4 प्लस 2x नहीं 2 पर पावर x बाई 2 1600। अब यहाँ से सब में से 2 पर पावर x हम कॉमन ले लेते हैं। 2 पर पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ 8 प्लस 4 प्लस 1/2 बचेगा बराबर 1600। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 16 8 24, 1 25 बट्टा ऐसे बनेगा 25/2 बराबर 1600। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये उधर जाएगा दोनों, तो 2 टू दी पावर x बराबर हो जाएगा 1600 गुने 2/25। अगर इसको काट रहे हैं तो 25 छक्का 150, अब 25 चौका 100, और 2 टू दी पावर x यहाँ बच गया 64 गुने 2। अगर 64 को 2 के बेस में जोड़ेंगे तो ये चेंज होगा 2 पर पावर 6 गुने 2, तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर x इक्वल टू 2 पर पावर 7, यानी 2 पर पावर 7। तो 2 से 2 कट गया, तो कंपेयर करेंगे तो x का मान आ गया 7, यही आंसर। तो थोड़ा सा था लेंदी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा प्राकृत संख्या 88,935 को देखें। क्वेश्चन है प्राकृत संख्या 88,935 को देखें, तब सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? इसके उपरोक्त संख्या को विभाजित या गुना करने पर एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। अब कह रहा है जो संख्या दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है जो संख्या दिया गया है उसमें ऐसी कौन सी संख्या से गुना और भाग किया जाए कि परफेक्ट रूट वाला बन जाएगा, जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, परफेक्ट निकलेगा, दशमलव में नहीं निकलेगा। तो इसको फैक्टर करेंगे, 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि यूनिट डिजिट 5, 3 से चेक कर रहे हैं, 3 दूना 6, 3 से चेक करें, 3 दूना 6, 8 है, 6 2 28, 3 नमा 27, 3 छक 18, 3 चौक 12, 3 पाँचे 15, 3 से कटेगा, 3 नमा 27, 2 3 8 24, 3 8 24 नहीं कटेगा, 5 5 25, 5 नमा 45, 5 दूना 10, 5 नमा 45। अब 5 से भी नहीं कटेगा, 3 5 हो गया, 11 से चेक कर लेते हैं, 11 चौक 44, फिर आएगा 11 चौक 44, 11 पचे 55 तो कटेगा, 11 पचे 55 और 42, 11 तिया 33, 42 माइनस 33 कितना हो जाएगा, 9 3 12 कट गया, 11 नमा 99, फिर 11 से 11 चौक 44, 9, 11 नमा 99 कट गया 7 से। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 7 आ गया, 2 11, यानी 7 11 तो परफेक्ट है, पेयर बन रहा। पेयर किसका नहीं बन रहा, 3 और 5 का। तो 3 का पेयर बनाने के लिए एक 3 का हमें कमी है, और 5 का पेयर बनाने के लिए एक 5 का कमी है। तो यही दोनों संख्या से अगर गुना भी कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, भाग भी देंगे तो 3 5 15, यानी 15 से गुना भी कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट वाला बन जाएगा, और भाग भी दे देंगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है, कह रहा है 3 पर पावर x माइनस वाई बराबर 27 और
3 पर पावर है x प्लस वाई बराबर 243। अब हमें इसका वैल्यू निकालना, x का मान निकालना क्वेश्चन। अब हमें 3 के बेस में इक्वेशन दिया है, 3 के बेस में, तो मेरा पहला काम होगा इसको भी 3 के बेस में चेंज करना। तो 3 पर पावर x माइनस वाई है, 27 को लिख सकते 3 पर पावर 3, यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा, x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। यहाँ से अगर इसको 243 को 3 पे पावर में चेंज कर रहे हैं तो 243 का फैक्टर बनाएंगे, 8 1 27 9 3 3 9 3 2 5, इसका बन जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर कितना 5 आया ना, तो 5 हो जाएगा सेकेंड। हमें x का वैल्यू है, दोनों समीकरण को जब जोड़ देंगे तो y कट जाएगा, 2x बराबर 8 आएगा, x का मान जो है 4 आ जाएगा, x का वैल्यू 4 आ जाएगा आंसर। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि फिर हम इस तरह से वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।